हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर। कुछ अर्ली इंटरवेंशन में किस तरह से हम बच्चों के कॉग्निशन पर काम करते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, जो कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत इजी होगा फॉलो करना, क्योंकि बहुत ही सिंपल और इजी वेज में हम बच्चों के कॉग्निशन पर काम कर सकते हैं। और कौन से एरियाज़ हैं जो बच्चों में हमें जिन पर काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो बच्चे नॉर्मली जब बच्चे शुरू में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चों की, या ब्रेन डेवलपमेंट कहूँ दूसरे शब्दों में, तो ये स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जैसे जैसे 1 महीना 2 महीना जैसे वो बढ़ता जाता है, उसके डेवलपमेंट के साथ उसके सभी एरियाज डेवलप होने लगते हैं। और कॉग्निशन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसका ही एक हिस्सा है। लेकिन जिन बच्चों को ASD, ADHD या फिर जो बच्चे डेवलपमेंटल डिलेड होते हैं, या जिन्हें सोशल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, स्पीच डिलेड होते हैं, उनमें कुछ एक स्किल्स बच्चों में कम रह जाते हैं। बच्चे उस हिसाब से नहीं सीख पाते हैं। इवन कि ये एक्टिविटीज़ नॉर्मल बच्चे, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तब भी उनके लिए हेल्पफुल है, और जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए भी ये एक्टिविटीज़ बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि ये अर्ली इंटरवेंशन पर बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी घर पर ही बच्चों के उन ज़रूरी स्किल्स पर काम करने में जो ज़रूरी है उनके लिए आगे चलकर दूसरों से बातचीत करने में, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में, सही से बिहेव करने में, उनके सोचने और समझने में। तो ये सब चीज़ें अगर बच्चों में इन स्किल्स, इन फाउंडेशन स्किल्स पर हम काम नहीं करते हैं तो आगे चलकर क्योंकि पूरी सोशल लाइफ अफेक्ट होती है, बच्चे उस हिसाब से नहीं सीख पाते हैं। बहुत से पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि बच्चे बाकी काम कर लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन स्कूल में बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। चाहे वो कमांड फॉलोइंग की बात हो, टीचर की बात को नहीं सुनते हैं, पीयर्स ग्रुप में खेलते नहीं हैं, या फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ सोच नहीं पाते हैं कि मुझे किसी सिचुएशन में क्या करना है, या अपने इमोशन को रेगुलेट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। इस वजह से बच्चों में कई बार कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि स्कूल में बच्चों को काफ़ी परेशान करते हैं, और टीचर से रोज़ स्कूल से कंप्लेन आती है कि बच्चे आपके वहाँ पर कोऑपरेट नहीं करते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हमें बताया नहीं जाता है कि बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चे कुछ अजीब से बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं, उनमें सोशल एंग्जाइटी के इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में हमें बच्चों को ज़रूरत होती है उन कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काम करने की कि किस तरह से उन्हें डेवलप किया जाए। सबसे पहला जो मैं स्किल बात करूंगी वो है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ में रिलेशन होना। स्टार्टिंग में हम किस तरह से बच्चे को ये जो कॉन्सेप्ट है इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। सिंपली अगर आप लाइट ऑन ऑफ कर रहे हैं तो बच्चा आपको देख रहा है, आप स्विच को ऑन कर रहे हैं तो लाइट जल रही है, और स्विच आप बंद कर रहे हैं तो ऑफ हो रही है। उसे बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं तो बच्चा समझ आता है कि इसका और लाइट का कोई रिलेशन है। इस रिलेशन को समझना जो है वो है, इसका मतलब है कि बच्चे में कॉज एंड इफेक्ट किस जो है वो आप डेवलप कर रही हैं। लेकिन जो बच्चे जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है, ADHD होता है, वो बच्चे इसको अक्सर बिहेवियर बना लेते हैं। तो हम एक दूसरे वे में बच्चों को ये स्किल इंट्रोड्यूस करेंगे। टॉय है, हम लाइटिंग टॉयज़ को, ऑडिटरी टॉयज़ को, या कोई भी ऐसा टॉय जो कॉज एंड इफेक्ट टॉयज़ हम इन्हें बोलते हैं कि एक बटन को हमने पुश करना है और टॉय में कोई रिएक्शन होगी, बच्चा उसे देखेगा। जैसे कि मैंने किया और ये फिश चल रही है, हम उसे दिखाएंगे, देखो मम्मा ने बटन, ये देखो मम्मा ने बटन को पुश किया और ये फिश चल पड़ी, देखो इसमें लाइट जल गई है ना। अब हम इसे ऑफ कर दिया, देखो फिश बंद हो गई। ये एक रिलेशन को समझना, बच्चा समझ जाता है कि इसको ऑन कहना है और इसे ऑफ कहना है। इस तरह से आप बच्चे के लैंग्वेज पर भी काम कर रहे हैं। आपका बच्चा रिसेप्टिवली इन चीज़ों को समझ रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉयज़ को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि इसके साथ में धागा है, कोई धागे वाला टॉय है, देखो ये मूव हो रहा है इस तरह से। अगर हम धागे को हिला रहे हैं ये, तो ये इस तरह से डांस कर रहा है, मूव हो रहा है। देखो इसको डांस ही करवाते हैं ऐसे ऐसे। इससे भी बच्चों में जो है कि कॉज एंड इफेक्ट की बच्चा समझता है कि जिस तरह से मम्मा हैंड को मूव कर रही है उसी तरह से ये टॉय मूव हो रहा है। देखो टॉय अब यहाँ आ गया, टॉय अब यहाँ चला गया, टॉय अब चल रहा है, देखो ये दौड़ रहा है, उसे फास्ट करना। इस तरह से आप बच्चों के लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं, और साथ ही बच्चा इस रिलेशन को समझ रहा है कि इसको मैं जैसे चाहूँ, जैसे भी मूव करूँगा उसी डायरेक्शन में ये टॉय मूव होगा। या फिर अगर लाइटिंग टॉय है तो फ्लोर पे किया है तो इससे भी इसमें लाइट आएगी। ये देखो इसे हमने ऐसे किया और इसमें लाइट आ गई। ये रिलेशन समझाना टॉयज़ के साथ में बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं और साथ ही बच्चों के इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव स्किल पर काम कर रहे हैं जो बच्चों में डेवलप होने बहुत ज़रूरी हैं।
मैंने कुछ लिए हैं कलरफुल ब्लॉक्स, जिसमें आप बच्चे को पूछ सकते हैं, देखो मम्मा ने ब्लू को ब्लू के साथ में मैच कर दिया। आप उसे बोल सकते हैं अब आपकी बारी, आप मैच करो, तो बच्चा ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच करेगा। ठीक है, अब हम ब्लैक को ब्लैक के साथ मैच करते हैं, तो हम उसे बोल सकते हैं कि अब आप रेड को रेड के साथ मैच करो। तो बच्चा इन चीज़ों को समझता है कि देखो ये रेड है, रेड को रेड के साथ मैच करो। बच्चा मैचिंग के कॉन्सेप्ट को समझता है और साथ में उसे कलर की आइडेंटिफिकेशन हो रही है, जो कि बच्चों में होनी स्टार्टिंग में अर्ली ईयर्स में बहुत ज़रूरी है। और आप बच्चों को कलरफुल ब्लॉक्स के साथ में ये सिंपल कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। इसके साथ ही आप बच्चे को पूछ सकते हैं, भी कर सकता है कि ये रेड है। अगर हम पूछें कि इनमें से रेड कहाँ पर है, ये रेड है, और कहाँ पर है रेड, ये। इस तरह से हम बच्चों के विजुअल स्किल्स पर काम कर रहे हैं। बच्चों में विजुअल परसेप्शन के स्किल्स डेवलप होते हैं। ये सभी चीज़ें हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ में रिलेटेड होती हैं। बच्चों को शेप्स की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाकर उन्हें साइन और सिंबल में मुश्किल ना हो समझने में। बच्चों को इस तरह से कुछ ऐसी फिगर मैंने बना के दी है, जिसमें मैंने 10 ग्राम्स को यूज़ किया है। आप डिफरेंट शेप्स को यूज़ कर सकते हैं और बच्चे को अलग अलग शेप्स के बारे में पूछ सकते हैं कि ये जिसके हाथ है उसमें कौन सी शेप को यूज़ किया गया है, या इसका जो फेस है उससे इसमें कौन सी शेप को यूज़ किया गया है, उसकी लेग्स में कौन सी शेप्स हैं, या कितनी शेप्स हैं टोटल, कितने इसमें डायमंड यूज़ हुए हैं, या कितने इसमें ट्राइंगल यूज़ हुए हैं। ये सब चीज़ें बच्चों के कॉग्निशन को, उनके थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम करती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम बच्चे को एक कार दिखाएंगे। उसकी जितना हम किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स कर सकें, उससे हम बच्चे के ब्रेन पर काम कर रहे हैं। कौन सी चीज़ है जो राउंड है, बच्चा बताए कि व्हील। अगर वो नहीं समझ पा रहा है, देखो ये व्हील है, कितने व्हील हैं, 1 2 3 4 व्हील्स हैं ना कार में। कार में कितने व्हील्स होते हैं, 4। साइकिल में कितने होते हैं। ये चीज़ें भी बच्चों को सोचने और उनमें समझने की शक्ति को डेवलप करती है, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। या फिर हम पूछ सकते हैं कार का कलर कौन सा है, कार पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ये चीज़ें भी बच्चों को हेल्प करती है समझने में, क्योंकि जैसे जैसे आप बच्चे को चीज़ें सिखाते हैं, इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर, कार के अंदर क्या है, सीट्स हैं। सीट कौन से कलर की है, ये चीज़ें भी बच्चों को हेल्प करती हैं पूरी तरह से। जैसे आप पार्ट्स को बच्चे को बता रहे हैं, पार्ट्स बता रहे हैं, साथ में आप उन्हें शेप्स बता रहे हैं कि कार के व्हील इस तरह के सर्कल राउंड इसके व्हील होते हैं। इस तरह से आप बच्चे को शेप्स की जानकारी दे सकते हैं, उनसे कलर्स पूछ सकते हैं, उनसे अगर हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट बच्चे को पता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कितने इसमें व्हील्स हैं, वो आप सिखा भी सकते हैं। तो प्ले वे के थ्रू ही आप बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन में ये सब चीज़ें उनके कॉग्निशन पर काम कर सकते हैं, जो अदरवाइज बच्चे अपने आप से नहीं सीखते। उनकी नेक्स्ट स्किल की जो कि है कमांड फॉलोइंग। अक्सर ये कंप्लेन रहती है कि बच्चा कमांड को फॉलो नहीं करते हैं, स्कूल में भी, घर पर भी, इवन कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं आपकी बात को। लेकिन उन्हें किस तरह से हमें उनके कमांड फॉलोइंग पर काम करना है, क्योंकि ये भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है जिस पर हमें काम करना चाहिए। सिंपल सा एक टॉय लिया है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे के लिए। टॉयज़ के साथ में स्पेशली जब आप प्ले वे में कोई चीज़ करते हो तो बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज़ को देखते हैं। और इसमें मैंने बच्चे को पूछा है कि इसने कौन से कलर की हैट डाली है, देखो ये कौन से कलर की हैट है। बच्चा बोलकर बता सकता है कि ब्लू कलर की है, नहीं तो पॉइंट करके आपको बताएगा। आप पूछ सकते हैं हैट कहाँ पर है, टच करके बताओ हैट कहाँ है, तो वो टच करे, सिंपली टच भी कर रहा है, तब भी वो आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है। ये सिंपल छोटी छोटी कमांड्स के साथ में आप बच्चों की कमांड फॉलोइंग पर काम कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा, आप पूछ सकते हैं कि नॉडी है ना, ये देखो कौन है, ये नॉडी है, नॉडी का नोज़ कहाँ पर है, ये देखो नॉडी का नोज़ है, नॉडी की आइज़ कहाँ पर है। इस तरह से नॉडी ने कौन से कलर के शूज़ डाले हैं, शूज़ कहाँ है इसके दिखाओ मुझे। इस तरह से डिफरेंट कमांड्स आप उसे दीजिए और एक एक करके उसे सिखाइए अगर वो नहीं समझ रहा इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें कमांड फॉलोइंग पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इस एक्टिविटी में मैं काम कर रही हूँ डिटेल्स को समझने में। इसमें मैं नॉडी का मैंने लिया है और उसे पूछ रही हूँ, मैंने अलग कलर्स रखे हैं सामने बच्चे के, ताकि उसे विजुअली क्लियर रहे कि कौन सी चीज़, क्योंकि अगर नॉन वर्बल है तो पॉइंट करके बताएगा, अगर वर्बल है तो बोल के बता सकता है, साथ में पॉइंट भी करे। और ये आप पूछ सकते हैं कि उसकी हेड आइज़ कौन से कलर की हैं, तो बच्चा ब्लू को टच करे। ऐसे आप बच्चे को, जब आपका बच्चा सिंपल कमांड को फॉलो कर लेता है तो तब हम बच्चे को थोड़ा सा कमांड को हम 2 स्टेप में ले लेंगे। 2 स्टेप कमांड से भी बच्चों में आप कॉग्निशन को उसके डेवलप कर रहे हैं। जब हमने बच्चे को बोला है कि देखो ये किससे देखेगा नॉडी, उसको टच करेंगे आइज़ से। कितनी आइज़ हैं, 2 आइज़ हैं। इसके साथ आप धीरे धीरे उस कमांड को थोड़ा और करते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स करते जाइए बच्चे के लिए। 2 स्टेप में ले लीजिए, पहले के हेड को टच करो, फिर उसके फीट को टच करो। हेड को टच करेंगे, फिर फीट को टच करेंगे।
एक ही सेंटेंस में आपने 2 कमांड्स बच्चे को दी हैं और बच्चे को उसको फॉलो करना है। इसे हम कहते हैं 2 स्टेप कमांड फॉलोइंग, जिसका कि बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब हम काम करेंगे बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर, किस तरह से हम बच्चे के अर्ली इंटरवेंशन में किस तरह से हम बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर काम करेंगे। प्ले वे के थ्रू ही हम करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल, या तो आप बच्चे के हाथ में ग्लव डाल दीजिए और उसे बोलिए खुद से उसे उतारने के लिए कि उसे किस तरह से उतारना है ग्लव को, या फिर आप टॉयज़ को यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को इस तरह से आपने टॉय के कपड़े निकाल दिए और उसे बोलेंगे कि इसको पहन के दिखाओ या फिर इसे उतार के दिखाओ, उसे बच्चा उतारे। इसमें भी आपका बच्चा इस चीज़ को लगा रहा है, या फिर इसकी नॉट लगाओ, इस तरह से नॉट लगाएंगे। उन्हें नॉट लगाना सिखाना और उन्हें बताना कि किस तरह से हम बच्चे को कपड़े पहनाएंगे। देखो बच्चा इसको नॉट लगाएगा, ये देखो इसने कपड़े पहन लिए हैं उतारने। इससे भी आप बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं। या फिर आप बच्चे को शूज़, उसके खुद के शूज़ पहना दीजिए और उसे बोलिए उतारने के लिए, या फिर उसे पहनने के लिए बोल सकते हैं। शू में लेसिस हैं तो लेसिस को टाई करना सिखा सकते हैं। ये सब चीज़ें भी बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के साथ साथ उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर काम करने के लिए ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। इसमें मैंने बॉल के अंदर एक एनिमल को छुपाया और बच्चे को बोला कि इसमें से एनिमल को निकालो, कि वो किस तरह से निकालता है उसे ऑब्जर्व कीजिए और फिर उसे हेल्प कीजिए कि देखो हम एनिमल को इस तरह से बाहर निकालेंगे। इससे बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बात करेंगे बच्चों में सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, जो कि बच्चों का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जिन बच्चों को ASD या ADHD या एस्पर्जर सिंड्रोम होता है, बच्चे सोशली कंफर्टेबल नहीं होते हैं। बच्चों में सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को बेसिक इमोशंस की जानकारी होना, बच्चों को हैप्पी, सैड और एंग्री का आइडेंटिफाई करना, फीलिंग्स को समझना और उन्हें सही से एक्सप्रेस करना और उन्हें साथ में रेगुलेट करना सिखाना भी ज़रूरी है। इसके साथ ही कुछ ऐसी सोशल गेम्स बच्चों के साथ प्ले कर सकते हैं। पीकाबू के साथ में नेक्स्ट स्टेप में मैं आ रही हूँ बच्चे को हाइड एंड सीक, किस तरह से हम बच्चे पे काम करेंगे ताकि बच्चे अपने पेयर ग्रुप के साथ कंफर्टेबल हो सके। मैंने एक टॉय को छुपा दिया और उसे पूछ रही हूँ कि देखो टॉय कहाँ पर है, उसे फाइंड करो। आइस उसकी क्लोज कर दी है और मैंने एक में छुपा दिया है, बच्चे को उसे ढूंढना है। इस तरह से मैं बार बार उसकी लोकेशन, टॉय को कभी किसी कप के नीचे रख रही हूँ, कभी किसी के नीचे, ताकि बच्चा उन्हें ढूंढे। इससे बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ उसकी कॉग्निशन आप डेवलप करें। इसके साथ साथ ही बच्चों में सोशल डेवलपमेंट होती है कि वो आपकी बातों को मान रहे हैं और समझ रहे हैं। इसके अलावा बच्चों को इंडिपेंडेंट प्ले सिखाना, जिससे कि बच्चे अपने कॉग्निशन पर काम करें, इमेजिनेशन स्किल्स बच्चों में डेवलप हों। उन्हें आप सिंपली ब्लॉक्स दे दीजिए, इस तरह से आपने उसे ब्लॉक्स दे दीजिए और उन्हें बोलो कि चलो इससे गाड़ी बनाएंगे। आप देखिए कि आपका बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्व कीजिए कि बच्चा अपनी तरफ से क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप बच्चा खुद से अपनी तरफ से कुछ लगा रहा है तो उसे ज़रूर अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए ताकि वो अपने इमेजिनेशन पर काम करे। वो आप पर डिपेंड है कि आप खुद से सिखाएंगे, खुद से वो लगाना सीखे कि मुझे किस तरह से चीज़ को लगाना है। पहले आप उसे ऑब्जर्व कीजिए और अगर बच्चा सही से नहीं खेल पा रहा है या उसे मुंह में ले रहा है तो उस टाइम पर ब्लॉक को वो खेलने की बजाय उसे मिसयूज़ कर रहा है, उस टाइम पर आपको ज़रूरत है उसे सिखाने की कि किस तरह से हमें करना है ताकि उसमें कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर डेवलप ना हो। तो आप उसे बोल सकते हैं कि देखो ये हम गाड़ी बनाएंगे, ये हमारी गाड़ी बन गई और ये देखो कितनी सुंदर गाड़ी बनी है हमारी, और ये देखो अब ये चलेगी। इस तरह से जी अर्ली लिटरेसी स्किल्स के बारे में बच्चों को पजल देना एक अच्छा आइडिया रहता है। बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर काम करने का, उन्हें यह बताने का कि हम चीज़ों को जोड़ सकते हैं। अगर आपका बच्चा अच्छे से मैचिंग कर लेता है तो मैंने ये 2 पीसेस की पजल रखी है, बनाएंगे। इसी तरह से अब आप स्टार बनाओ, बच्चे को उसे पार्ट्स को जोड़ना है, उसे पता लगे कि इस तरह से नहीं जुड़ेगा, उसे हम सिखाएंगे कि हम किस तरह से उसे जोड़कर स्टार बना सकते हैं। देखो ये स्टार बन गया। अब डक बनाओ या आप कार बनाओ, बच्चा उसे जोड़कर इस तरह से, क्या बनाया आपने, ये क्या बनाया है, कार। इसी तरह से डक बनाओ। चलो हम इस पार्ट्स को हम पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल रखेंगे ताकि बच्चा इजीली उससे जोड़ पाए, इस तरह से जोड़ पाए। फिर आप पार्ट्स को थोड़ा सा टेढ़ा करके रखेंगे ताकि बच्चा उसमें थोड़ा दिमाग लगाए कि मुझे पार्ट को किस तरह से उल्टा सीधा करे उसे और उसे जोड़े। इस चीज़ों से भी आप बच्चे के कॉग्निशन पर काम कर रहे हैं। यहाँ से बच्चों को ब्लॉक प्लेस देना या फिर बच्चों को नंबर, अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस करना एक प्ले वे के मेथड में बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बच्चे के कॉग्निशन पर काम कर रहे हैं, बच्चों को हाउ मेनी का कॉन्सेप्ट सिखाना भी ज़रूरी है। या कोई टॉय ले सकते हैं जिसका मुंह ओपन है और बच्चे को आप बोलेंगे कि अब मैं जो काम कर रही हूँ वो कर रही हूँ, मैं हाउ मेनी के कॉन्सेप्ट को सिखाने में, स्पेशली 1 का कॉन्सेप्ट कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होता है,
काउंट करना बच्चों को नहीं आता है, तो ऐसे में हम काउंटिंग किस तरह से उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे कि किस तरह से उन्हें चीज़ों को काउंट करना है। पहले हम 1 के कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। उससे बोल देंगे कि इसे 1 बनाना खिलाएंगे। जैसे ही बच्चे ने 1 बनाना खिलाया, स्टॉप, 1 बनाना उसने खा लिया है। ठीक है, इस चीज़ को आप बच्चों को इस तरह से बच्चों को 1 का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। धीरे धीरे आप नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम काम करेंगे बच्चे के कंसंट्रेशन पर। तो कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए हम कुछ ऐसे टॉयस ले सकते हैं जो जल्दी रुके नहीं। फिजेट स्पिनर ले सकते हैं जो ADHD बच्चों को बहुत पसंद होता है, या फिर कुछ ऐसे स्पिनिंग टॉयस ले सकते हैं। घूमती हुई चीज़ें अक्सर बच्चों को बहुत पसंद आती हैं क्योंकि इससे बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है और बच्चे लगातार उस पर ध्यान बनाकर रखते हैं और बच्चे इस चीज़ को तब तक देखते रहेंगे जब तक ये घूमता रहेगा। ये चीज़ भी बच्चों के अटेंशन को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। ये सभी एक्टिविटीज़ आपको हेल्प करेंगी बच्चों में कॉग्निशन को डेवलप करने में, अर्ली इंटरवेंशन की सिंपल एक्टिविटीज़ के साथ में, प्ले वे के साथ घर पर ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।